हेलो फ्रेंड्स, स्वागत है आपका आपके अपने लीगल चैनल सोच पर प्रहार में। मैं हूं एडवोकेट सनी शर्मा और दोस्तों आज का ये वीडियो आप में से ही एक सब्सक्राइबर के कमेंट पर है। एक भाई ने क्वेश्चन किया था कि सर आर्टिकल 226 पर कोई वीडियो बनाइए, तो इसलिए दोस्तों आज मैं आपके लिए आर्टिकल 226 पर ही वीडियो लेकर के आया हूं और इसके साथ साथ मैं आपको आर्टिकल 32 के बारे में भी बताऊंगा, क्योंकि दोस्तों दोनों ये एक दूसरे से संबंधित हैं। तो अगर आप दोनों को लेकर के चलोगे तो चीजें आपको ज्यादा अच्छे से समझ में आएंगी। अब दोस्तों कई सारे लोग इस बारे में इसलिए भी जानना चाहते हैं कि कई बार ऐसा होता है कि किसी को बंधक बना के रख लिया जाता है। वो आपका बच्चा हो सकता है, आपकी वाइफ हो सकती है या फिर कोई और। अब उसको उस कैद से कैसे छुड़ाएं, तो ये कई लोगों के मन में प्रश्न होता है। तो हो सकता है कि जिस व्यक्ति ने भी ये प्रश्न पूछा है शायद इसी इंटेंशन के साथ पूछा हो। तो दोस्तों आज की इस वीडियो में आपको आर्टिकल 226 और आर्टिकल 32 के बारे में काफी सारी चीजें बताऊंगा और कोशिश करूंगा कि आपके डाउट्स जो भी इन आर्टिकल्स के संबंध में है वो पूरे तरीके से दूर हो जाए। और आगे बढ़ने से पहले आपसे इतना ही कहना चाहूंगा कि यदि आपने अभी तक भी चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल को सब्सक्राइब करके नोटिफिकेशन बेल पर जरूर क्लिक कर लें, क्योंकि इस चैनल पर इस प्रकार की लीगल जानकारियां हर रोज आपको मिलती रहती हैं। तो चलिए दोस्तों पूरे लॉ को समझते हैं एक एक करके, स्टेप बाय स्टेप। अब दोस्तों जैसे कि आप सभी लोग जानते हो कि हमें बहुत सारे फंडामेंटल राइट्स मिले हुए हैं, लेकिन दोस्तों अब ये जो फंडामेंटल राइट्स है कई बार इनका वायलेशन होता है। तो इस वायलेशन से बचने के लिए, यानी आपके जो फंडामेंटल राइट्स हैं उनको प्रोटेक्ट करने के लिए, उनकी प्रोटेक्शन के लिए आर्टिकल 32 और आर्टिकल 226 में आप लोग जा सकते हैं। तो दोस्तों पहले हम समझ लेते हैं आर्टिकल 32 को। अब दोस्तों यदि किसी भी व्यक्ति के फंडामेंटल राइट का वायलेशन हो रहा है, अब आप सभी जानते हैं फंडामेंटल राइट्स हमारे क्या क्या हैं। आपको जो भी अभिव्यक्ति है अपनी अभिव्यक्ति व्यक्त करने का राइट है, आपको अपने जीवन जीने का राइट है, आपको अपने अनुसार अपने व्यवसाय को चूज करने का राइट है, और भी बहुत सारे राइट्स आपके फंडामेंटल राइट्स के अंतर्गत आते हैं। तो यदि आपको ऐसा लगता है कि आपके फंडामेंटल राइट का वायलेशन हो रहा है या कोई आपको आपके फंडामेंटल राइट्स को प्रयोग करने से रोक रहा है, तो आप आर्टिकल 32 में डायरेक्टली जा सकते हैं। आर्टिकल 32 खुद में एक फंडामेंटल राइट है, क्योंकि कॉन्स्टिट्यूशन के पार्ट 3 में आता है। इसके अलावा दोस्तों आप सुप्रीम कोर्ट को भी अप्रोच कर सकते हैं, और दोस्तों ये आर्टिकल सुप्रीम कोर्ट को 5 प्रकार की रिट जारी करने की पावर देता है। अब दोस्तों आर्टिकल 226 के अंतर्गत भी यही चीज है जो कि आर्टिकल 32 के अंतर्गत है, लेकिन आर्टिकल 226 के अंतर्गत इस चीज के लिए आप हाई कोर्ट को अप्रोच करते हो। अब दोस्तों ऐसा नहीं है कि पहले आपको हाई कोर्ट को अप्रोच करना पड़ेगा तब आप सुप्रीम कोर्ट को अप्रोच करेंगे। ये पूरी तरह से आपके ऊपर है, आप किसी भी जगह जा सकते हैं। आर्टिकल 32 में आप सुप्रीम कोर्ट में भी जा सकते हैं और आर्टिकल 226 में आप हाई कोर्ट में भी जा सकते हैं। लेकिन यदि आप डायरेक्टली सुप्रीम कोर्ट में जाओगे देन फिर ये आपके ऊपर है कि सुप्रीम कोर्ट को आपको कन्विंस करना पड़ेगा कि आप पहले हाई कोर्ट में क्यों नहीं गए। उसका एक रीजनेबल आंसर आपको देना पड़ेगा। जिससे दोस्तों इसमें आगे बढ़ने से पहले ये जान लेते हैं कि आर्टिकल 32 और आर्टिकल 226 में मेन डिफरेंस क्या है। देखिए दोस्तों आर्टिकल 32 खुद में एक फंडामेंटल राइट है, लेकिन आर्टिकल 226 खुद में फंडामेंटल राइट नहीं है। दूसरा डिफरेंस, आर्टिकल 32 के अंतर्गत जो पावर्स हैं वो केवल आपके फंडामेंटल राइट्स को प्रोटेक्ट करने के लिए दी गई हैं, लेकिन आर्टिकल 226 के अंतर्गत फंडामेंटल राइट के अलावा अदर पर्पज से भी रिट इशू करवाई जा सकती है। तो दोस्तों मैं समझता हूं आपको क्लियर हो गया होगा आर्टिकल 32 एंड आर्टिकल 226। अब दोस्तों थोड़ा सा हम रिट के बारे में भी जान लेते हैं। यहां पर 5 प्रकार की रिट्स होती हैं, जिनमें पहली रिट होती है हेबियस कॉर्पस। और ये जो रिट होती है दोस्तों ये बहुत ही ज्यादा प्रयोग में लाई जाती है। ये इलीगल डिटेंशन के खिलाफ होती है, यानी कि इस रिट के द्वारा यदि स्टेट की तरफ से किसी को व्यक्ति को इलीगल डिटेन कर लिया गया है तो आप ये रिट फाइल कर सकते हैं। आपकी तरफ से आपके दोस्त या रिलेटिव भी इस रिट को फाइल कर सकते हैं, और इसके बाद सुप्रीम कोर्ट या हाई कोर्ट को यदि वो वजह अनरीजनेबल लगती है जिसकी वजह से डिटेन किया गया था तो ऐसी डिटेंशन को तुरंत खत्म कर दिया जाता है। सेकेंड रिट आती है दोस्तों मेंडेमस। अब मेंडेमस रिट क्या होती है, देखिए कई बार आप लोगों के सामने प्रॉब्लम आती है कि कोई पब्लिक ऑफिसर है और वो अपनी ड्यूटी परफॉर्म नहीं कर रहा है, तो आप इस रिट के अंतर्गत किसी भी पब्लिक ऑफिसर को उसकी पब्लिक ड्यूटी परफॉर्म करने के लिए कह सकते हैं। तो इस रिट के अंतर्गत यह आदेश दिया जा सकता है पर्टिकुलर पब्लिक ऑफिसर को कि वो अपनी पब्लिक ड्यूटी को परफॉर्म करे। तीसरी रिट होती है दोस्तों सर्शियोरेरी। इसका जनरल मीनिंग होता है टू बी सर्टिफाइड। इसके अंतर्गत दोस्तों जो सुप्रीम कोर्ट और हाई कोर्ट है वो लोअर कोर्ट को ऑर्डर कर सकती हैं कि वो जो भी उसके रिकॉर्ड्स हैं वो रिव्यू के लिए वहां पर सबमिट करे, अपर कोर्ट्स में सबमिट करे। और जब रिव्यू होता है तो रिव्यू में देखा जाता है कि जो लोअर कोर्ट के जजमेंट हैं वो इलीगल तो नहीं है। अब दोस्तों ये इलीगल कब हो सकते हैं, जब एक्सेस ऑफ जुरिसडिक्शन हो या लैक ऑफ जुरिसडिक्शन हो, या फिर जो जुरिसडिक्शन हो वो अनकॉन्स्टिट्यूशनल हो, या फिर जो नेचुरल जस्टिस का सिद्धांत होता है उसको फॉलो ना किया गया हो। तो यदि ये पाया जाता है कि ये इलीगल है जजमेंट तो इसको क्वेश कर दिया जाता है। इसके बाद दोस्तों अगली रिट आती है प्रोहिबिशन रिट। दोस्तों ये जो प्रोहिबिशन रिट होती है ये भी इससे पहले बताई गई रिट सर्शियोरेरी जैसे ही होती है, इसमें बहुत छोटा सा डिफरेंस है। एक्चुअली जो सर्शियोरेरी रिट है
उसके अंतर्गत यह है कि जो हाई कोर्ट और सुप्रीम कोर्ट है वो लोअर कोर्ट के जो जजमेंट्स होते हैं उनको देखती है कि वो इलीगल है या नहीं, और अगर इलीगल है तो क्वेश कर दिया जाता है। लेकिन जो प्रोहिबिशन रिट है इसमें जजमेंट से पहले ही, यानी लोअर कोर्ट के जजमेंट से पहले ही देखा जाता है कि यदि कुछ गलत होने वाला है तो उसको वहीं पर रोक दिया जाए। यानी सिर्फ इतना सा डिफरेंस है कि ये जो प्रोहिबिशन रिट होती है ये लोअर कोर्ट के जजमेंट से पहले ही यूज की जा सकती है और वो लोअर कोर्ट के जजमेंट के बाद यूज की जाती है। और दोस्तों पांचवी प्रकार की रिट होती है क्वो वारंटो। इसका सिंपल अर्थ होता है बाय व्हाट ऑथोरिटी। पब्लिक ऑफिसर से यह पूछना कि वो ऑफिस जिसमें काम कर रहे हैं वो किस ऑथोरिटी से एज्यूम किया गया है। और खास बात यह है कि यह रिट कोई भी व्यक्ति फाइल कर सकता है, कोई अजनबी व्यक्ति भी फाइल कर सकता है। इस प्रकार से दोस्तों आर्टिकल 32 एंड आर्टिकल 226 के अंतर्गत आपके फंडामेंटल राइट्स की प्रोटेक्शन के लिए कुछ रेमेडी दी गई है जो कि भारत के सभी सिटीजन्स को पता होनी चाहिए। यदि आपके साथ कुछ भी ऐसा गलत हो रहा है, आपके फंडामेंटल राइट कहीं पे भी वायलेट किए जा रहे हैं, तो आप तुरंत आर्टिकल 32 एंड आर्टिकल 226 का सहारा लेकर के कोर्ट में मूव कर सकते हैं। तो दोस्तों ये थी मेरी आज की लीगल जानकारी। यदि आपको जानकारी अच्छी लगी है तो वीडियो को लाइक और शेयर कीजिए ताकि अधिक से अधिक लोगों के पास ये जानकारी पहुंच सके। नेक्स्ट वीडियो में नई लीगल जानकारी के साथ आपसे फिर मिलता हूं, तब तक के लिए गुड बाय एंड थैंक यू फॉर वॉचिंग। टेक केयर।